जी फ्रेंड्स, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल एक सामने आया था कि मैं एचपीएलसी पर एनालिसिस करता हूँ, मेरे रिजल्ट ठीक नहीं आते हैं और मुझे टॉप मैनेजमेंट की तरफ से बड़ी कंप्लेन होती है। मेरी एनालिसिस जो है वो हाईलाइट होती है, मेरा ऑपरेशन हाईलाइट होता है। तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या कॉजेज़ है कि मेरे रिजल्ट ठीक नहीं आते? तो देखिए, ये जो सवाल है बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एचपीएलसी में एक्यूरेसी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके रिजल्ट ठीक नहीं आ रहे तो इसमें बहुत बड़ा रोल है एक्यूरेसी का। तो एक्यूरेसी डायरेक्टली रिलेट करती है आपके प्रिपरेशन से। जब आप सैंपल स्टैंडर्ड ठीक तरीके से नहीं बनाएंगे तो आपके रिजल्ट ठीक नहीं आएंगे। आप समझ रहे होंगे कि मैंने ठीक एनालिसिस किए, लेकिन वो ठीक नहीं होती क्योंकि आपकी सैम्पलिंग हैंडलिंग ठीक नहीं। तो आज इस वीडियो में मेरा फोकस ये है, एचपीएलसी के जो स्टैंडर्ड्स हैं और सैंपल्स हैं जो आप प्रिपरेशंस करते हैं, स्पेशली एचपीएलसी पे लेके जाते हैं, वो आपने किस तरह प्रिपेयर करनी, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने जहन में रखने चाहिए प्रिपरेशन से पहले, जिससे आपके रिजल्ट पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। तो आगे चलने से पहले आप देख रहे हैं मेरा चैनल वाइस सब क्या नहीं और मैं सफदर खान क्या नहीं। अच्छा फ्रेंड्स, बात करते हैं इस प्रिपरेशंस की। देखिए, एचपीएलसी पे आप दो तरह की प्रिपरेशन करते हैं, एक होती है नॉन प्रिपरेशन, एक होती है अननोन। नॉन में आपका क्या होता है, जो आप स्टैंडर्ड प्रिपरेशन करते हैं। अननोन में आपके सैंपल्स आते हैं। सैंपल्स आपके पास ग्रेन्यूल्स के भी हो सकते हैं, टेबलेट्स के भी हो सकते हैं, फिनिश कैप्सूल के भी हो सकते हैं, सिरप के भी हो सकते हैं, एंड सो ऑन। डिफरेंट टाइप्स की प्रोडक्ट के सैंपल आपके पास आते हैं एचपीएलसी एनालिसिस पे। अपने केयर क्या करना है, क्योंकि दोनों को हैंडलिंग आपने एक तरीके से करना होता है। केयर सबसे पहला स्टेप्स होता है, इसमें जो स्टेप है वो गिलास वेयर्स का है। अगर आपकी गिलास वेयर नीट एंड क्लीन नहीं है, ड्राई नहीं है, तो आपका रिजल्ट ठीक नहीं आएगा। एनालिसिस में मिस्टेक क्या करते हैं, वो जो गिलास वेयर्स होते हैं वो वेट होते हैं। हमेशा पहला स्टेप है, आपके जो गिलास वेयर्स हैं वो नीट, क्लीन और ड्राई होने चाहिए, ये नेसेसरी है। और फिर दूसरा स्टेप आता है आपकी वेइंग का। वेइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया डेफिनेटली। जब वेइंग ठीक तरीके से नहीं होगी तो रिजल्ट बिल्कुल भी ठीक नहीं आएंगे। एनालिसिस की यहाँ मिस्टेक क्या होती है, जो वो बटर पेपर यूज़ करते हैं स्पेशली, चाहे स्टैंडर्ड हो या सैंपल का जो वेइंग कर रहे होते हैं, उस पर क्या करते हैं कि वेइंग करने से पहले वो बटर पेपर पे वेइंग किया और वो बटर पेपर जो आपकी वॉल्यूमेट्रिक फ्लास होती है उसके ऊपर लगा के रख देते हैं और फिर उसमें डायलूट डाल के डिजोल्व करते हैं उसको। ये गलत प्रैक्टिस है, ये आपको नहीं करनी चाहिए। इससे उनका वेइंग पॉजिटिव तो आता है, लेकिन वेइंग को एक लॉ याद रखें हमेशा, जब भी आपने बैलेंस पे वेइंग करनी हो, उसका कैलिब्रेटेड होना तो बहुत ज़रूरी है। वेइंग हमेशा नेगेटिव करें, यानी बैलेंस पे आपने बटर पेपर रखा, उसको टेयर कर दिया, उसमें जो आपने वेट लिया, ठीक है, उस वेट को आप केयरफुली अपने जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें पोर करें और फिर उस एम्प्टी पेपर को, जो बटर पेपर है, बैलेंस पे वापस रखें। फिर जो वेट आएगा वो नोट डाउन करें, उसकी आप स्लिप लें, वो नेगेटिव में आता है। ये इससे क्या होता है कि आपका एक्यूरेट सैंपल जाता है, एक्यूरेट। और जो आप ये करते हैं कि बटर पेपर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के ऊपर रख देते हैं, और इससे आपकी पोरिंग के दौरान जो डायल्यूट डालते हैं उससे एक्यूरेट पार्टिकल्स की जाने का चांसेस नहीं होता। इसलिए ये पॉइंट हमेशा याद रखिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिर आपका मिक्सिंग और प्रिपरेशंस का। वेइंग करने के बाद फिर आ जाते हैं, आप डायल्यूट यूज करते हैं। एक और चीज इंपॉर्टेंट, समटाइम ऐसा होता है कि आपका डायल्यूट जो है जस्ट वाटर हो सकता है, या आपका मोबाइल फेस होता है, या कोई आप डिफरेंट से रेकमेंडेड होता है कि डायल्यूट का कंपोजिशन ये बनाए। अगर कोई कंपोजिशन लिखी हुई है जो भी यूज कर रहे हैं, अगर कोई मोबाइल फेस भी है, तो उसकी वो एक्यूरेटली प्रिपेयर होना चाहिए। अगर आप उसके रेशो में ऊपर नीचे करते हैं तो भी इफेक्ट पड़ सकता है आपके एनालिसिस पे, क्योंकि जो एक रेशो फिक्स होता है, ये डेवलप मेथड होते हैं। फिक्स रेशो में इसीलिए रिकमेंडेड होता है कि वो मीडियम डिसाइडेड होता है उस पार्टिकुलेट या उस कंपाउंड को डिसॉल्व करने के लिए। जब वो उस डायल्यूट के रेशो को चेंज करेंगे, मे भी उस चीज़ को डिसॉल्व ठीक तरीके से ना करें। तो इसीलिए जो आपका बैलेंट रिकमेंडेड है उसकी कंपोजिशन का बड़ा ख्याल करना है और जो लिखा है वैसे ही बनाए, ठीक है। और जब आप डालने की तरीका ये है कि जो आपका स्टैंडर्ड है या सैंपल जो आपने वेइंग किए, उसमें कम से कम 60% तक आप डायल्यूट डालें, फिर उसको डिसॉल्व करें। अब डिसॉल्व के लिए भी क्राइटेरिया हमेशा याद रखें कि उसमें सोनिकेटर को लाजमी यूज़ करें। थोड़ी सी मिक्सिंग बाय हैंड भी करें और साथ में सोनिकेटर भी लगा के रखें। लोग यहाँ पे भी मिस्टेक क्या करते हैं कि वेइंग ली और डायरेक्ट 100 ml की फ्लास्क फिल करके सोनिकेटर पे लगा देते हैं, तो डेफिनेटली फिर वो एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आते क्योंकि वॉल्यूम मेकअप ठीक नहीं होता। और सोनिकेशन पे जब चीज़ कोई आप लगाते हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है हीटिंग के दौरान, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का। तो और फिर वहाँ डायरेक्ट मेकअप कर देते हैं, वो भी एक्यूरेट वॉल्यूम मेकअप तो होता ही नहीं है बिल्कुल। यानी आपने कोई वेइंग ली,
और सोनिकेटर पे रखी हुई है, 5 मिनट के लिए आपने लगा दी, सोनिकेटर चल रहा है, जब उसको उठाएंगे तो उसका वॉल्यूम थोड़ा बढ़ चुका था, अगर आपका कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का डायल्यूमेंट इसके अंदर है, और उसी में वो डायरेक्ट मेकअप कर देंगे तो कभी रिजल्ट ठीक नहीं आएगा। उसको कूल डाउन होने दें, सोनिकेटर से वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जब उठाएं 60% अगर आपने उसके अंदर डाला हुआ है, उसको रख के कूल डाउन होने दें, उसके बाद इसका वॉल्यूम मेकअप करें। ये पॉइंट वेरी नेसेसरी है। यहाँ पे आप मिस्टेक करते हैं और आपके रिजल्ट कम आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपका वेइंग और मेकअप ही ठीक तरीके से नहीं हुआ। मिक्सी में भी याद रखना है कि आपने सोनिकेटर यूज़ करना है, और ग्रेजुअली बाय हैंड से भी आपने उस चीज़ को शेक करना है प्रॉपरली, ताकि एक एक पार्टिकल्स जो ठीक से डिजोल्व हो जाए। इसके बाद फिर बात आती है फिल्ट्रेशंस की। यहाँ पे भी लोग बड़ी केयरलेसनेस करते हैं कि जो आपका सैंपल है, स्टैंडर्ड तो ज़ाहिर प्योर होता है, अगर उसकी फर्दर डाइल्यूशन है या नहीं है, अगर सैंपल में कोई डायरेक्ट डाइल्यूशन डायरेक्ट और दूसरी डाइल्यूशन नहीं भी है, तो सैंपल में अक्सर आप देखते हैं हैजी होता है, क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट एक्सिपिएंट्स होते हैं प्रोडक्ट के अंदर। उसमें वहाँ रिकमेंडेड होता है कि सॉल्वेंट या सैंपल को आप फिल्टर करें वॉटमेट 41 से या 42 से। लोग इस स्टेप को छोड़ देते हैं, वो डायरेक्ट उस सैंपल को स्वेनी फिल्टर से डायरेक्ट कर देते हैं, जो एक्रोडिस्क होती है, जो आप स्वेनी लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं मोबाइल पे इसके, या किसी सैंपल को फिल्टर करने के लिए, वो उस हैजी सैंपल को डायरेक्ट उससे फिल्टर कर लेते हैं। इफेक्ट पड़ता है कंटामिनेशन का, ठीक है। इससे प्योर सही तरीके से आपका सैंपल नहीं जाता, सिस्टम पे कंटामिनेशन जा सकती है। अगर आपके गिलास में, मैंने आपको दूंगा, क्लीन नहीं है और कोई फिल्ट्रेशन में कंटामिनेशन जा रही है, तो आपके एनालिसिस में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। उसकी वजह क्या है, कोई ऐसी अननोन पीक आपको नजर आ सकती है, आप कहेंगे कि ये क्या नजर आ गया, ठीक है, ये ठीक नहीं है, पता नहीं क्या इंप्योरिटी सामने आ गई और आपको पता ही नहीं वो क्या हो, लेकिन हो सकता है गिलास पर कंटामिनेशन हो, या हो सकता है आपके सैंपल से कोई डिफरेंट कंटामिनेशन जा रही है, अगर ठीक तरीके से फिल्ट्रेशन नहीं करते। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ और याद रखने वाली, वेइंग में मैं बताना भूल गया, आपको बता दूं कि वेइंग जो रिकमेंडेड वेट होता है उसमें वेरिएशन नहीं लानी चाहिए। बाज़ जगहों में तो ये लॉक होता है कि आपने इससे ज़्यादा वेट करना ही नहीं है, लेकिन बाज़ जगहों पे आज़ादी होती है। तो लेकिन आज़ादी का मतलब ये नहीं कि आप जो मर्जी वेट ले लें। फॉर एग्जाम्पल, रिकमेंडेड आपको 25 मिलीग्राम कहा गया है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप 27 मिलीग्राम ले लें या 23 मिलीग्राम ले लें और आप कहें कि नो प्रॉब्लम, इस वेट को तो मैं कैलकुलेशन में यूज़ कर लूँगा। ऑफ कोर्स आप कैलकुलेशन में यूज़ कर लेंगे, लेकिन आप ये सोचिए, अगर आप इस तरह का हाई या लो वेट लेते हैं, अगर आपने हाई ले लिया, हाई तो रिकमेंडेड ही नहीं है, तो वो उसका इफेक्ट आपकी पीक पे आ सकता है, क्योंकि वो जो वेट सेट है वो रिसर्च से डेवलपमेंट के दौरान सेट है। अगर आपने हाई कंसंट्रेशन लगा दी, वेट ज़्यादा ले लिया, तो आपको पता है जब कंसंट्रेशन ज़्यादा जाती है, पीपीएम ज़्यादा जाता है, तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट आपकी पीक पे आता है। आपका पीक का टेलिंग फैक्टर बढ़ सकता है, ये हमेशा याद रखें, पीक ब्रॉड हो सकती है। तो इसीलिए जो रिकमेंडेड वेट है उसी वेट को हमेशा लिए करें, वेट में वेरिएशन नहीं लाए। इसमें पॉइंट नोटेड ये है, लेट सपोज 25 मिलीग्राम लिखा है तो 24.99 ले, 24.98 ले, ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है। ऐसे भी नहीं करें कि 25 मिलीग्राम लिखा है तो 25.1 ले रहे, हायर साइड पे वेट रिकमेंडेड नहीं होता, अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती। बेस्ट प्रैक्टिस है 24.99 ले, 25 मिलीग्राम भी लेना नहीं है। इस पर भी क्वेश्चन रेज हो जाएगा, ऑर्डर आपसे सवाल कर सकते हैं कि ये कोई इंसान था या जिन था बिल्कुल एक्यूरेट वेट ले रहा है। तो इसीलिए हमेशा पॉइंट्स पे समथिंग डिफरेंस और लोअर साइड पर रखे, और ऐसा नहीं करना कि 25 मिलीग्राम की जगह पे 30 मिलीग्राम ले लिए, 28 मिलीग्राम ले लिए। इट्स नॉट बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है फ्रेंड्स। इन पॉइंट को आपने हमेशा याद रखना है जब भी आप सिंपल प्रिपरेशन करें, एचपीएलसी पे स्पेशली, तो आपके रिजल्ट ठीक आएंगे। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट आ रहा था कि मेरे रिजल्ट ठीक नहीं आते। तो रिजल्ट ठीक जब भी नहीं आते कि आप प्रिपरेशन ठीक नहीं करते, और प्रिपरेशन का बहुत बड़ा रोल है। और इसके साथ साथ जो आपने मोबाइल फेज है उसको भी आपने केयरफुली बनाना होता है कि वो वाली प्रिपरेशन भी आपने ठीक करनी है। मेरा फोकस सैंपल्स था कि आपने स्टैंडर्ड किस तरीके से बनाना है, और सैंपल को किस तरीके से बनाना है, कैसे वेइंग करनी है, किस तरह से मिक्स करना है, किस तरह से उसको डाइल्यूट करना है, और किन इंपॉर्टेंट पॉइंट को अपने जहन में रखना था। वीडियो का एंड करते हैं। कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आज की वीडियो में डिस्कस किए कि सैंपल प्रिपरेशन एचपीएलसी पे कैसे करते हैं। तो होपफुली वीडियो आपने लाइक की होगी, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए वीडियो को। जो लोग चैनल पर न्यू है वो तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। आप अक्सर भूलते हैं, सब्सक्रिप्शन लाजमी रिक्वायर्ड है ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोज आप तक पहुँचती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।